नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जब चाइना भी S-400 सिस्टम को यूज़ करता है और भारत भी नेक्स्ट ईयर से S-400 को यूज़ करेगा ही, तो फिर भारत और चाइना के जो S-400 सिस्टम है उसमें अंतर क्या रह जाएगा। क्या हमारे पास S-400 के आने से कोई एज होगा, कितना फायदा होगा और कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि यही सेम सिस्टम चाइना के भी पास अवेलेबल है। तो क्या इन दोनों ही सिस्टम में कोई अंतर है, कितने सिस्टम दोनों कंट्रीज के पास हैं, क्या फायदा क्या नुकसान, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस चीज की कि S-400 में दोस्तों एक्चुअल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि S-400 जो आपको दिखाई देता है वो नॉर्मली एक व्हीकल होता है जिसमें 4 मिसाइल ट्यूब्स लगी होती हैं, जिनके थ्रू मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। अब कहीं आपने सुना होगा कि एक S-400 सिस्टम 30 टारगेट को एंगेज करता है, कहीं आपने सुना होगा 40, कहीं आपने सुना होगा 42 टारगेट को एक साथ एंगेज करता है। तो ये जो नंबर्स है ये कैसे वेरी करते हैं, भारत ने ये कितने लॉन्चर्स खरीदे हैं और चाइना ने ये कितने लॉन्चर्स खरीदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं दोस्तों कि एक बैटरी किसको कहते हैं और एक बैटरी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक बैटरी में दोस्तों कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें वन बाय वन करके अगर मैं समझाऊं तो एक बैटरी के अंदर एक लॉन्ग रेंज रडार होता है जिसका काम होता है सर्च करना। इसके साथ ही साथ एक और रडार होता है जिसका नाम है टारगेट एक्विजिशन रडार, और ये बेसिकली टारगेट को ट्रैक करता है, उसे लॉक करके मिसाइल को डायरेक्ट करता है। ये दो तरह के बेसिकली रडार यूज होते हैं। साथ ही इसमें एक कमांड पोस्ट होता है, यानी कि जहां से आपके आर्मी पर्सोनल्स या आपके लोग उसको ऑपरेट करते हैं, उनका एक अलग कमांड पोस्ट होता है। और इसके बाद आता है मिसाइल लॉन्चर्स। अब मिसाइल लॉन्चर्स में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। रशिया की ज़्यादातर वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो इसके थ्रू आप जो एक बैटरी में एक कमांड पोस्ट, आप समझिए कि एक कमांड पोस्ट के थ्रू आप 8 से 12 मिसाइल लॉन्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने 8 लिया है, 10 लिया है या 12 लिया हुआ है। ये आपके ऊपर है कि आपने कितने लॉन्चर्स लिए हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब्स होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मिसाइल्स होते हैं जिनमें ये 2 ही ट्यूब लगी होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स लगी होती हैं, यानी कि एक बैटरी में अगर बात किया जाए तो एक बैटरी में 8 लॉन्चर हुए और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब, तो ये टोटल हो गया 32 मिसाइल। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक बैटरी, यानी कि इसको एक S-400 आप मानते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एक S-400 32 टारगेट को एंगेज कर सकता है, क्योंकि उसमें 32 मिसाइलें लगी हुई हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी दोस्तों बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर आपके पास 8 की जगह 12 लॉन्चर हैं तो ऑब्वियस है कि आप 12 गुणे 4 करेंगे तो आपके मिसाइल की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर आप 8 से कम करते हैं तो आपके मिसाइल की संख्या घट जाएगी। इंडिया ने जो लिया हुआ है उसमें यही न्यूज़ है कि उसके पास, इंडिया के पास 8 लॉन्चर्स हैं। अब 8 लॉन्चर्स में मिसाइल कितने हैं ये सीक्रेट है, और ये सीक्रेट ही रहना भी चाहिए। क्यों सीक्रेट है उसका मैं रीज़न बताऊं कि जो S-400 में मिसाइल यूज़ की जाती है वो बेसिकली 4 तरह की होती है। एक मिसाइल की रेंज होती है 40 किलोमीटर, एक की रेंज होती है 120 किलोमीटर, एक की रेंज होती है 250 किलोमीटर और एक की रेंज होती है 400 किलोमीटर। तो जो 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है दोस्तों, ये एक लॉन्चर में सिर्फ 2 ही मिसाइल लग पाती है। तो उसमें 4 मिसाइल ट्यूब नहीं होते हैं, उसमें 2 ही मिसाइल ट्यूब होते हैं। तो अब सपोज कि आपने अपने 8 लॉन्चर में आपके पास 2 लॉन्चर है जिसमें कि आपने 400 किलोमीटर वाली मिसाइल को रखा है, तो आपके टोटल नंबर में से 4 मिसाइल्स कम हो जाएंगी। तो यानी कि ये मिसाइल की संख्या जो 8 लॉन्चर के थ्रू 32 है, ये एक नॉर्मल मिसाइल की है जो कि 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक काम करती है। अगर आपने 400 किलोमीटर वाली भी मिसाइल ली है तो आपकी ये टोटल की संख्या कम हो सकती है। तो ये पूरा आप समझ गए कि एक बैटरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं इंडिया के पास कितने हैं और चाइना के पास कितने हैं। तो चाइना ने दोस्तों ऐसी 6 बटालियन या बैटरी जिसको आप कहते हैं खरीदा हुआ है रशिया से, लेकिन चाइना के एक बटालियन में 8 लॉन्चर नहीं बल्कि 6 ही लॉन्चर्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि यहाँ पे चाइना 6 अलग अलग जगहों पे तो रख सकता है, लेकिन जहाँ वो एक बैटरी को रखेगा वहाँ पे उसके 6 ही लॉन्चर्स होंगे, और इन 6 लॉन्चर से चाइना 4 मिसाइल
एक लॉन्चर में रख सकता है। चाइना के पास जो 400 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल है, ये चाइना को नहीं मिली है क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। तो जो कंट्री MTCR की मेंबर नहीं होती है उसको रशिया चाह के भी 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं दे सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज से ऊपर वाली मिसाइल आप ऐसी कंट्री को सप्लाई नहीं करते हैं। तो इसलिए चाइना के पास टोटल 36 लॉन्चर है, 6 बटालियन है और पर लॉन्चर आपकी 4 मिसाइल है, तो टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंडिया के पास 5 बैटरीज हैं, यानी कि जो मैंने पूरा सेट बताया 8 लॉन्चर्स का, ऐसे ऐसे 5 सेट हैं पूरे इंडिया के पास। तो एक सेट में अगर 8 मिसाइल लॉन्चर है तो भारत ने 5 लिए हैं, तो यानी टोटल भारत के पास 40 मिसाइल लॉन्चर हो गए। तो ये चाइना से थोड़े ज्यादा हैं। चाइना के पास 36 मिसाइल लॉन्चर है और हमारे पास 40 है। साथ ही भारत को जहां तक है डील हुई ही होगी 400 किलोमीटर वाले मिसाइल की भी, क्योंकि भारत MTCR का मेंबर है। तो भारत के पास यहाँ पे 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी अवेलेबल है। तो ये भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो कि चाइना के पास नहीं है। हालांकि जो रडार्स हैं वो दोनों में सेम लगे हुए हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, इससे एक कमी भी कह सकते हैं आप और फायदा भी कह सकते हैं। कैसे? तो सपोज करिए कि चाइना का जो J20 है, हमने भी S400 को सपोज LAC पे डिप्लॉय किया हुआ है। चाइना के पास ऑलरेडी S400 है, तो चाइना अपने J20 या किसी भी और फाइटर जेट को टेस्ट कर सकता है एक्चुअल में कि ये S400 के कितना करीब जाके अटैक कर सकता है। तो उसके हिसाब से चाइना पहले ही टेस्ट कर लेगा। तो अगर हमने कहीं S400 डिप्लॉय करके रखा हुआ है तो चाइना हमारे S400 के इतना करीब नहीं आएगा कि वो हिट हो जाए। ये चाइना के लिए फायदा है। हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए भी सेम यही फायदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास भी S400 है तो हम भी अपने राफेल को या Su-30 को एक साथ टेस्ट कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में S400 के कितना पास जा सकते हैं। और हमारे पास तो 400 किलोमीटर वाली मिसाइल है, तो ये एक प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया ही। तो हमने जब टेस्ट कर लिया अपने राफेल को अपने S400 के कि सपोज हम S400 के 200 किलोमीटर पास तक जा सकते हैं और S400 तब तक ट्रैक नहीं कर पाएगा राफेल को, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो फिर हम चाइनीज टेरिटरी में भी जहां पे उसने S400 रखा होगा उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए अपने अटैक को प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया का फायदा है और यही चीज इंडिया का नुकसान भी है। तो यही चीज होता है अगर आपके और आपके दुश्मन के पास सेम सिस्टम सेम चीजें अवेलेबल हों तो उसका अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी जरूर होता है। तो ये तो सारी बात हो गई दोस्तों कि भारत और चाइना के S400 में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसी चीज भी डिफरेंस में हो सकती है जो कि काफी सीक्रेट हो, वो हमें आपको कभी पता नहीं चलेगी और ये एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि चाइना के पास एक्चुअल में S400 अभी अवेलेबल है और भारत के पास अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो भारत को ये मिलने वाला है 2021 के दिसंबर में, यानी अभी लगभग 1 साल है, तो काफ़ी टाइम है मिलने में। तो क्या हमें S400 से खतरा है चाइना के? तो मैं बताऊं दोस्तों, मुझे ऐसा अभी के तौर पे तो नहीं लगता है जब तक कंडीशंस बहुत ख़राब नहीं हो गई हैं। न्यूज़ ऐसी बहुत बार आई है कि चाइना S400 डिप्लॉय कर सकता है LAC पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना ने अभी तक डिप्लॉय किया होगा। रशिया इस चीज़ में आपको पता है कि भारत के खिलाफ S400 यूज़ हो जाए, रशिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो रशिया भी इसमें कोई ना कोई डिप्लोमेटिक रोल जरूर प्ले करेगा। प्लस बहुत सारी ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट हैं जो ये बताती हैं कि चाइना के पास जो S400 है उसमें कुछ चीज़ें रशिया ने उसको अभी सप्लाई ही नहीं की हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की कंडीशन में नहीं है। पर इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम यही मान के चलते हैं कि चाइना के पास S400 है और वो वर्किंग है। तो आगे भारत को भी मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये फ़ायदा और ये नुकसान होगा। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में कि क्या अगली बार से हमारे दुश्मन के पास अगर कोई सिस्टम है तो वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।